हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइक्लोन डिथवा की। एक डेंजरस स्टॉर्म जो इंडिया और श्रीलंका दोनों को इंपैक्ट कर सकता है। तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज पर क्या रिस्क है और ये साइक्लोन इतना पावरफुल कैसे बन गया? चलिए इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सीधा डाइव करते हैं बे ऑफ बंगाल की गर्माहट में, जहां ये तूफान लगातार हर घंटे और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। इस तूफान का नाम है साइक्लोन डिथवा। देखिए, श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद अब इसका रुख आ गया है सीधे हमारे तट की तरफ। इसके असली खतरे को आखिर समझना है तो हमें इसके सफर को बिल्कुल शुरू से देखना होगा। तो सब कुछ शुरू हुआ 26 नवंबर को एक बहुत ही मामूली से लो प्रेशर एरिया से, लेकिन सिर्फ 24 घंटे में ये इतना तेज हो गया कि इसे एक नाम देना पड़ा, ट्रॉपिकल साइक्लोन दितवार। श्रीलंका से टकराने के बाद इसने अपनी दिशा बदली और अब ये सीधे तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया पहुंचने से पहले ही डिटवाह ने अपनी ताकत का एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया है। श्रीलंका में इसने भयंकर तबाही मचाई। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 50 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी लापता हैं। तो सोचिए, इसकी विनाशकारी शक्ति का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है। हालात इतने गंभीर हो गए कि श्रीलंका को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भारत से मदद मांगनी पड़ी, जिसके बाद हमारे आईएनएस विक्रांत के हेलीकॉप्टर्स को तुरंत इस मिशन पर लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तूफान को इतनी शक्ति मिलती कहां से है? मतलब इसका पावर सोर्स क्या है? अगर हम ये समझ गए ना, तो हम आगे क्या हो सकता है इसका बेहतर अनुमान लगा पाएंगे। चलिए इसकी साइंस को समझते हैं। तो एक साइक्लोन आखिर बनता कैसे है? देखिए, सबसे पहली चीज है समुद्र का गर्म पानी। इसके ऊपर की जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है। अब जब वो ऊपर गई तो नीचे एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जैसे एक वैक्यूम। फिर जब यह हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है तो बादल बनते हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी इस सिस्टम का इंजन है। यह हवा को और तेजी से ऊपर खींचती है और आखिर में हमारी धरती के घूमने की वजह से, जिसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, यह पूरा सिस्टम तेजी से गोल गोल घूमने लगता है और बस बन जाता है एक साइक्लोन। जो एनर्जी रिलीज होने की बात हमने की ना, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। सिंपल शब्दों में कहें तो यही एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का असली फ्यूल है। जितना ज्यादा फ्यूल उतना ही पावरफुल तूफान। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप खिचड़ी से भरा प्रेशर कुकर खोलते हैं ना, जो गर्म भाप हाथ पर लगती है वो वही लेटेंट हीट रिलीज कर रही है और यही है इस तूफान को चलाने वाली जबरदस्त एनर्जी। फिलहाल के लिए साइक्लोन दितवा को साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब हवा की स्पीड 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच है। वैसे क्या आपने सोचा है कि इन साइक्लोन्स के नाम आते कहां से हैं? ये जो नाम है दितवा, ये यमन ने दिया है। दरअसल इसके लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। इस रीजन के सारे देश, जिसमें इंडिया भी शामिल है, पहले से ही नामों की एक लिस्ट दे देते हैं। अगला नाम जानते हैं क्या होगा? अर्नब, जो बांग्लादेश ने दिया है। और इंडिया के अगले नाम होंगे मुरासू और अग्न। इसके कुछ सिंपल रूल्स भी हैं। नाम छोटा हो, न्यूट्रल हो और कभी रिपीट न हो। बच्चों, अगर इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं? देखिए, अथॉरिटीज ने तमिलनाडु के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसका मतलब है सबसे ज्यादा खतरा। ये जिले हैं मैलादूथराई, तिरुवारूर, नागापट्टिनम और थंजावुर। इसके अलावा बाकी कोस्टल जिलों में भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। लेकिन ये तूफान सिर्फ तमिलनाडु को ही प्रभावित नहीं करेगा। इसका असर पूरे साउथ इंडिया पर दिखने वाला है। अगर आप स्लाइड पर नजर डालें तो आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना और कर्नाटका में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकारें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी हैं और शेल्टर्स भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन डिवस्टिवा जैसी घटना हमें एक बार रुककर सोचने पर मजबूर करती है। यह सिर्फ एक तूफान नहीं है, बल्कि एक बड़े और सच कहूं तो चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, हमारी धरती हमें बता रही है कि हमारे एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स में एक बुनियादी बदलाव आया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ किताबों की बात नहीं रही, ये हमारी हकीकत बन चुका है।
और इस बात का सबूत ये है कि जिस समय डिठवा एक्टिव है उसी समय इस रीजन में 2 और बड़े साइक्लोन घूम रहे थे, कोडो और सिमाला। सोच के देखिए, एक साथ 3 बड़े तूफान, ये एक बेहद दुर्लभ घटना है। तो सवाल ये उठता है, क्या यही हमारा न्यू नॉर्मल बनने जा रहा है? ये चीज़ भविष्य के लिए हमारी तैयारियों पर गंभीर सवाल उठाती है, जहां ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स शायद और आम हो जाएं। तो अब सबसे ज़रूरी बात ये जानना है कि सुरक्षित कैसे रहा जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट में किसी घटना से पहले और बाद में दोनों ही समय कदम उठाए जाते हैं। तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना है? देखिए, तूफान से पहले ऑफिशियल वार्निंग्स पर लगातार ध्यान दें, एक इमरजेंसी किट तैयार रखें और अपने घर को सिक्योर करें। तूफान के दौरान घर के अंदर रहें, खिड़कियों से दूर और रेडियो पर अपडेट सुनते रहें। और तूफान के बाद बाहर निकलने से पहले ऑफिशियल क्लियरेंस का इंतजार करें और गिरे हुए बिजली के तारों से बेहद सावधान रहें। अब एक सवाल आप सबके लिए, इतनी जानकारी के बाद आपको क्या लगता है, क्या तमिलनाडु इस तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा या इसका ट्रैक आखिरी समय पर बदल सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और जानकार रहें। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और हाँ, मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।